धन के लोभ में लोग अपने बच्चों को भी बेच रहे हैं। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े। अब ये आश्चर्य है कि नहीं, माँ जवान है तो प्रधानमंत्री जी नियर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब कन्हैया से डायरेक्ट संबंध हमारा नहीं है और हम इस लायक नहीं कि हमारा संबंध इतनी जल्दी जुड़ जाए। और कन्हैया के रिश्तेदार कौन है? बोले ये ब्रजवासी ही कन्हैया के पक्के रिश्तेदार हैं। क्या? बोले भाई से अलग साले साहब की सलाह चल रही है घर में, माँ बाप की नहीं, सास ससुर की चल रही है घर में। दूसरे, धन के लोभ में लोग अपने बच्चों को भी बेच रहे हैं। घर घर में कलेश है, द्वंद्व है, कोई भी गृहस्थी चैन में नहीं है। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और ये दुख को देखकर मैं अनेकों तीर्थों में गया। तीर्थों में भी मन को शांति नहीं मिली। तब मैं वृंदावन पहुंचा। तथा शर्मयम दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एकातु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। मैं जब वृंदावन में जहां भगवान नित्य लीला करते हैं वहां पहुंचा तो वहां मैंने एक दृश्य देखा। एक युवान स्त्री। कहां कहां कौन कौन गया वृंदावन? प्रिया कांजू के दर्शन किस किसने किए हैं? कैसे हैं हमारे ठाकुर जी? कल ही मिल के आए हैं उनसे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत सुंदर है, अद्भुत दर्शन, हम सब का कल्याण करने वाले हैं। वृंदावन जो जाते हैं और वृंदावन की रज को जो माथे पे लगाते। अच्छा देखो सुनो, वृंदावन, ये पूरा प्रसंग बड़ा है इसलिए शॉर्ट में कह देते। वृंदावन में भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े। कौन बूढ़े? भक्ति के पुत्र बूढ़े, बुजुर्ग हैं, पड़े अचेत अवस्था में पड़े। अब ये आश्चर्य है कि नहीं, मां जवान है और पुत्र वृद्ध है। भक्ति महारानी कहती ये मेरे दुख का कारण है। लोग मुझसे कहते ये कैसी मां है कि खुद तो जवान है लेकिन पुत्र वृद्ध है, ये मेरे दुख का कारण है, मैं करूं तो क्या करूं। अब वृंदावन में भक्ति जवान कैसे है, युवा कैसे है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध कैसे है? वृंदावन गए हो ना? हम हमेशा कहते ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो। क्यों कहते हैं? हम इसलिए कदापि नहीं कहते कि हम ब्रजवासी हैं, सच्ची मानना, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। लेकिन ब्रजवासी की उंगली पकड़ना, इसका मतलब आप एक बात समझो, प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों से अगर आपकी रिश्तेदारी हो जाए तो प्रधानमंत्री जी नियर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जवाब दो भाई। प्रधानमंत्री जी, हाँ, कल भी भोपाल में आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वाह क्या बात। हाँ, कल यहां एक रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ। अब ऐसे बोलोगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता। रेल का रेल, अब मुझे पूरा नहीं पता, मैंने तो उड़ता उड़ता सुना, तो सूत्रों के हवाले से वो सूत्र गलत हो सकते, इसमें क्या, सूत्रों के हवाले से खबर है। पर इतनी खबर तो पक्की है कि कल प्रधानमंत्री जी भोपाल में थे और जिस तरीके से उनके देख रेख में देश आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी है, ये गति अच्छी है। देखो, हम यहां बैठ के इस बात को कह रहे हैं, इसका गलत अर्थ मत लगा लेना। हम पार्टी के चाहत नहीं है, हम एक व्यक्तित्व के जो देश के लिए समर्पित हो, जो देश को आगे बढ़ाए, एक योगी प्रधानमंत्री। और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। खैर, हम ये बात नहीं, हम तो वहां वृंदावन की बात कर रहे थे, तो हम ये बात कह रहे थे, बात ही बात में चल गई कि आपके प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों से कोई रिश्ता जुड़ जाए
तो नियर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो पक्का? अब कन्हैया से डायरेक्ट संबंध हमारा नहीं है और हम इस लायक नहीं कि हमारा संबंध इतनी जल्दी जुड़ जाए, तो क्या करें? बोले जो कन्हैया के रिश्तेदार हैं उनसे रिश्ता जुड़ लो। जो कन्हैया के रिश्तेदार हैं, और कन्हैया के रिश्तेदार कौन है? बोले ये ब्रजवासी ही कन्हैया के पक्के रिश्तेदार हैं। कौन है? कन्हैया के पक्के रिश्तेदार हैं। और एक और बात बताएं, जितने ब्रजवासी ढंग से कन्हैया को गाली दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। अभी हम कुछ दिन पूर्व हमारे वृंदावन के महान संत से मिले और उनसे हमने एक ही बात कही कि महाराज कोई गुण नहीं है सिवाय इसके कि हम ब्रजवासी हैं। तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात हमसे कही। बोले यही जो आपका गुण है ना, ब्रजवासी हूं, यही गुण पर्याप्त है, क्योंकि भगवान से ज्यादा रिश्ता कोई निभा नहीं सकता। इस संसार में तो मतलब से रिश्ते बनाते हैं और तोड़ देते हैं, लेकिन ठाकुर जी या तो किसी से रिश्ता बनाता नहीं है, और बना ले तो पूरा निभाता है, तोड़ता तो कभी भी नहीं है। तो ये सौभाग्य है कि हमारा संबंध कन्हैया से है, गोविंद से है, हम ब्रजवासी। तो ब्रजवासियों से संबंध अगर आपका हो गया, उंगली पकड़ ली तो कल्याण हो जाएगा। और ब्रजवासी हमेशा कन्हैया को कहते हैं हमारा सखा है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा ये है। हमारे यहाँ तो ब्रज में एक रसिया भी गाते, ब्रज रज में लोट लगा लियो तू जब वृंदावन आवे।